नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या करें। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया, ऐसी स्थिति बन गई है कि भैया आप अगला इंसान कह रहा है कि अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में हो, आपको आदत हो गई है, आपका दिन कैसा गया आप उसे शेयर करते हो, या फिर हम यूँ कहें कि 95% आप अपने जीवन का समय का हिस्सा आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हो। और अब आपको आदत हो गई उस चीज़ की, अब आपको एनी हाउ रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, भले आपका रिलेशनशिप लंबा चल रहा हो, आपको इतना फ़र्क ना पड़ा हो। लेकिन अब जब ब्रेकअप का सिनेरियो आ रहा है तो आप सोच के भी आप डर जा रहे हो कि भैया आप बिना रिलेशनशिप के कैसे रहेंगे। आपकी पूरी दुनिया रिलेशनशिप के इर्द-गिर्द घूम रही है। आप सोच रहे हो कि भैया अगर रिलेशनशिप में नहीं रहा हमारा तो हम कैसे रहेंगे? अगर सक्सेस भी हो गए तो किसके लिए होंगे? और रिलेशनशिप के बिना आपकी कोई लाइफ इमेजिन आप नहीं कर पा रहे हो। और ऐसे में आपके पास दूसरा सबसे सरल ऑप्शन बच रहा है कि अपने एक्स पार्टनर को आप रोक रहे हो, आप समझा रहे हो कि देखो भैया रिलेशनशिप में ब्रेकअप मत करो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इस रेफरेंस पे तुम रुक जाओ। लेकिन क्या है, एक्स पार्टनर ने मूड बना लिया एकदम जाने का। अच्छा, ये मूड एक रात पहले का नहीं बना हुआ है, ये 2 ढाई 3 महीने पहले से वो इंसान सोच चुका है आपके जीवन से जाने के लिए। लेकिन अब क्या है कि वो इंसान मूड बना चुका है, तो वो आपकी बातों से नहीं रुकेगा। आप कितना भी उसको समझा लो, कितना भी उसको बता दो कि देखो कितना ब्रेकअप कितना पेनफुल होता है, हम लोग सही कर लेते हैं, लेकिन वो इंसान अब मूड बना चुका है, वो ब्रेन वॉश हो चुका है, उसको आपके साथ नहीं रहना है। अच्छा, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब तब हो जाती है जब अब आप उसके पीछे पड़ने लग जाते हो। अब प्यार तो हो जाता है साइड में, अब आप उसको फोर्स करने लगते हो कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और ये इरिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि आपके लिए सब कुछ इमोशनल है क्योंकि ब्रेकअप आपका हो रहा है, छोड़ा आपको जा रहा है, ठीक है। उस इंसान को ऐसा नहीं लगता है, वो इंसान इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। वो 2 साल बाद भी आएगा तो आप दौड़े दौड़े रिलेशनशिप के नाम पे आओगे। तो इसी वजह से वो इंसान इतने प्रेम से, इतने प्यार से, इतना चिल होकर ब्रेकअप कर पाता है। ठीक, जितना इमोशन आपके पास है उतना इमोशन उसके पास भी, जितना परेशान आप होते हो रिलेशनशिप उतना वो भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि पहल आप कर देते हो तो उस इंसान को हमेशा आपकी वैल्यू पता नहीं लग पाती है। इस वजह से आपकी वैल्यू वो इंसान नहीं जान पाता है कि एक्चुअली वो जिसको छोड़ रहा है वो खुद उसके बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है मैडम। तो अब मुद्दा ये उठता है कि ये ब्रेकअप हो जाए तो अब क्या करें, कि ऐसे सिनेरियो में हम क्या करें, क्या करना सही होगा। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप उसको छोड़ दो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो और अपने जीवन में काम करो, ताकि सब थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाए, ताकि उसको पता लगे कि वो इंसान खो क्या रहा है। तो ऐसे में तुम्हारे मन में एक और डाउट आता है कि भैया अगर हम यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते रह गए, अपने आप को सही करते रह गए, और वो मूव ऑन अगर हमसे कर ले तो क्या करें। तो मेरे दोस्त, मूव ऑन कोई नहीं करता है, कोई किसी को नहीं बोलता है। आपका रिलेशनशिप अगर 3 महीने भी पुराना है और आपने समय दिया है तो मेरे दोस्त वो इंसान नहीं बोल सकता वो अनुभव को, क्योंकि आपको किसी ने कहा क्या है ये आपको याद नहीं रहता, आपको अनुभव याद रहते हैं। उसके साथ आपको लगा कैसे, किस इंसान ने आपको कैसा फील कराया है, ये आपको याद रहता है। आप उस इंसान के पीछे इसी वजह से भाग रहे हो क्योंकि किसी ज़माने में आपने उसके साथ रह के बहुत बढ़िया फील किया है, बहुत बढ़िया आपको लगा है। आपको लगा है आपके जीवन का सबसे बढ़िया दिन वो रिलेशनशिप का दिन था, जब आपके शुरुआत के रिलेशनशिप वो ज़िंदगी के सबसे बढ़िया दिन थे। इस चीज़ को आप कंसिडरेशन में रखते हो, ठीक है। इस वजह से आप उस इंसान को छोड़ नहीं पाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मूव ऑन नहीं कर पाता है, कोई किसी को नहीं बोलता है। स्टेटमेंट नंबर 2, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को सही करने लग गए, कहीं वो तीसरे इंसान के साथ फंस जाए, तो इसका जवाब ये है मेरे दोस्त कि वो किसी तीसरे के साथ जाता है तो तुम कुछ अभी कर नहीं पाओगे, ठीक। क्योंकि उसे कोई कस्में वादे कुछ नहीं याद है उस समय, ना तुम्हारे मुंह से याद दिलाने से उसको याद आएगा। उसको दिख रहा होगा वो साफ साफ गलत कर रहा है और वो कुछ नहीं करेगा उसमें, ठीक है। वो कोई एक्शन नहीं लेगा, वो थर्ड पर्सन के साथ जाएगा, तुम रोकोगे तुम्हारे मुंह पे डेट कर लेगा वो, और तुम स्टिल कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हें लगता है हो सकता है तुम बहस कर ले जाओ, अपने प्यार की दुहाई दे जाओ, ठीक है। हो सकता है तुम उस इंसान से बहस करने लगो, लेकिन वो इंसान से बहस तुम तभी करोगे जब तुम्हें वो मौका देगा, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा, तुम कुछ भी कहते रहो, और प्लस तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसा नहीं हो सकता है, तो मेरे दोस्त तुम बहुत गलत हो, क्योंकि हो कुछ भी सकता है। क्योंकि आज तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि जिस इंसान के लिए तुमने पूरी दुनिया से बायकॉट कर लिया था, वही इंसान आज तुमको छोड़ के जा रहा है। कभी लगा था कि यही इंसान तुमसे ब्रेकअप करेगा? कभी लगा था कि तुम्हारी तकलीफ का रीज़न यही आदमी बन जाएगा, यही इंसान तुम्हारी तकलीफ का रीज़न बनेगा? नहीं ना। वो चीज़ हुई तो इस चीज़ को समझो कि एक्चुअली तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तब वर्क करो, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम पे वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे सरल रास्ता आपको मिलता है कि आप उससे रिक्वेस्ट कर लें। शायद वो लौटा है तो रिक्वेस्ट करने से कोई नहीं लौट के आता।
अगर रिक्वेस्ट करने से ही अगर एक्स पार्टनर लौट आते, दुनिया में किसी का ब्रेकअप नहीं होता। क्योंकि हर इंसान अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है अपने एक्स पार्टनर को मनाने में, रोकने में कोई नहीं रोकता है। पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं इसी वजह से, क्योंकि एक्स पार्टनर को जाना होता है, वो ब्रेन वॉश होता है, वो चला जाता है, रिक्वेस्ट करने से नहीं रुकता है। कोई शायद ही कुछ ही कपल्स को छोड़ के 0.1% ऐसे कपल होते हैं जो रिक्वेस्ट नहीं करते, बाकी सब 99.9% कपल रिक्वेस्ट करते हैं उसमें अपने एक्स पार्टनर से कि रुकने की और हर तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्स पार्टनर को जाना होता है, वो चला जाता है, वो रुकता नहीं है। तो मैंने ऐसा कि बताया, अगर रिक्वेस्ट करने से ही अगर एक्स पार्टनर रुक जाते तो किसी का ब्रेकअप नहीं होता। तो वैसे में सवाल उठता है कि हम करेंगे। तो सबसे पहले आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कीजिए। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उन्हें नहीं पता नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, कैसे फॉलो करना होता है, कब कब फॉलो करना होता है, कितनी देर तक फॉलो करना होता है, मैंने सारी चीज़ पे एक्सप्लेन कर रखी है। नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने पसंद का एक कोई काम करो फिर दोस्त, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है तभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें करना क्या है। साथ ही में कॉन्फिडेंस कम है, इस वजह से ही तुमको स्नान की याद आ रही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली याद आना बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम परेशान इस वजह से हो कि तुम्हें याद आती है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर आपको बैठ के वेट नहीं करना है, आपको काम करना है उसमें। ठीक है, उस इंसान को पाने की कोशिश मत करो, पाने की कोशिश करोगे तो पा नहीं पाओगे। रीज़न, क्योंकि तुम लिमिट कर लोगे अपने आप को, क्योंकि तुमने अभी लिमिट कर रखा है, तुम्हें लग रहा है रिलेशनशिप के आगे कुछ नहीं है, सब बेकार रिलेशनशिप के आगे। सैड सॉन्ग, रोमांटिक मूवीज़ ये देखना बंद कर दो और अपने में आपको दिमाग को ट्रेन करो कि तुम नॉर्मल बातें कर सको। रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत की बातें अपने फ्रेंड से भी नहीं करनी है। कोई तुम्हारा दोस्त यार पूछे कि भैया क्या हुआ, भाभी कैसी हैं, या फिर आपका बॉयफ्रेंड कैसा है, तो बिल्कुल आपको बताना है भैया आप हम लोग साथ में नहीं हैं और अब ठीक लग रहा है आपको, और ब्रेकअप हो गया एंड यूर ओके। अब आप ठीक हो, ब्रेकअप हो गया है और आपने ये सब सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रखी है और अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। समाज में किसी भी इंसान से इस चीज़ का डिस्कशन नहीं करना है। प्यार मोहब्बत से एटलीस्ट 3 महीना दूर रहना है। कोई प्यार मोहब्बत का डिस्कशन नहीं करना है, उससे रिलेटेड कोई कंटेंट आपको देखना है। ठीक है, चाहे वो मूवी हो चाहे वो गाने हो, बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है। तो जब आप काम करोगे अपने पसंद का तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको सही गलत सोचने का कैपेबिलिटी आएगी। तब आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखोगे और लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपको याद आना बंद हो जाएगी। जब आपको याद आना बंद हो जाएगी तो ये इतना तकलीफ़ आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, ये आपको नहीं करनी पड़ेगी और ये तकलीफ़ ही नहीं होगी। ठीक है ना दोस्त, तब आपको समझ में आएगा सही क्या है गलत क्या है। तब आपको समझ में आएगा जो आपका एक्स पार्टनर जा रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको उसकी गलती का एहसास कैसे दिलवाना। तो मेरे दोस्त सारी चीज़ काम से है। तो काम ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी धोखा नहीं देता। तो फिलहाल के लिए अब आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है और आपको काम पे ध्यान देना है। अगर आप काम पे ध्यान देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लेते हैं और इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता रियलाइज़ कराने से अपने एक्स पार्टनर को। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर को ये चीज़ एहसास हो जाएगी उसने खोया गया। सबसे पहले वही रिएट्रैक्ट होगा। जब अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और अपना आपको इमोशनली स्टेबल करते हैं, सबसे पहले कोई रिएट्रैक्ट होगा तो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस।